बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। आज पूरे पाकिस्तान में तीन खबरें गर्दिश कर रही थी। सुबह सुबह जब हमने अखबार खोले और सुबह सुबह जब मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीनें देखी तो पता चला कि गैलप सर्वे आया है और 3,500 अफराद पर मुहित पर यह गैलप सर्वे है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सबसे मकबूल तरीन जो इदारा है वो पाक फौज है। जिसके बाद पाकिस्तान का दूसरा मकबूल तरीन इदारा जो है वो है मीडिया और अदालतें हैं, जिसपे 56% तक लोग भरोसा करते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट पर 47% लोग भरोसा करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर 42% लोग भरोसा करते हैं और पुलिस पर 54% भरोसा करते हैं। इस गैलप सर्वे को, जिसको एक खास जमात के लिए बनाया गया और सानिया 9 मई के बाद, क्योंकि जुलाई में यह गैलप सर्वे हुआ है, इसके मुताबिक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब हैं। और अगर दीगर लीडरान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त मकबूल तरीन लीडर में TLP के, जी हाँ, तहरीक लब्बैक के रिजवी साहब वो हैं और फिर परवेज इलाही साहब का है। तो ये एक अहम तरीन सवाल है कि ये 3,500 अफराद क्या पाकिस्तान की 23 नहीं तो 24 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस गैलप सर्वे को, जिसको खास मौके के ऊपर रिलीज किया गया और जिसकी बाकायदा भरपूर तरीके से तशहीर की गई, क्या कुछ इसकी सिग्निफिकेंस है या नहीं, ये अहम तरीन टॉपिक होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, फैजाबाद धरना केस के हवाले से जो नजरसानी की थी, तो हम देख रहे थे जादुई स्टाइल पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था कि एक के बाद एक इदारा जिसने नजरसानी की दरख्वास्त दी थी वो वापस दरख्वास्तें लेता हुआ नजर आ रहा था। आज 12 चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस मूड में थे कि मैंने इस केस को किसी ना किसी अंजाम तक जरूर पहुंचाना है। अगर ये तमाम दरखास्तें वापस हो भी जाएं तो उसके बावजूद भी मैं ये पूछूंगा कि 2017 के मेरे अहकामात पर अमल हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल बार बार कहते रहे, कोई तो फरीक ये मुझे बता दे कि दरखास्तें 4 साल पहले दायर क्यों की थी नजरसानी की, और आज जब मैं सुन रहा हूं तो उसको वापस क्यों ले रहे हैं। लेकिन सब बिल्कुल खामोश नजर आ रहे थे। तीसरा, राना सनाउल्लाह साहब जो ये कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को अगर अवाम बाहर ना निकली तो मुस्तकबिल अपना खोटा कर लेगी। बयानिया जो कुछ भी है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर में जलसा हमसे खिताब करके करेंगे और पहले दिन जलसा करेंगे, उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। ये तमाम टॉपिक। और तीसरा, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी, पीपल्स पार्टी पर नैब आ गई जी, दोबारा केसेस खुल गए और बाकायदा 24 तारीख को उनको तलब भी कर लिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि एक सियासी जमात, और अब तक जो एहतसाब और नैब कवानीन के हवाले बात कर रहे थे, उमर अता बंदयाल साहब चले भी गए, अभी तक किसी ने रिव्यू के लिए दरख्वास्त नहीं की, नजरसानी की दरख्वास्त नहीं की। क्या ऐसा तो नहीं सब यही चाह रहे हैं या कहीं ना कहीं कोई ऐसा चाह रहा है? ये तमाम सवालात, इनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रफीक रजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, अजहर सद्दीक साहब, माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सफ़े अव्वल के वकला में से भी है, नज़ीर लगारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार। रफीक साहब, एक गैलप सर्वे आ गया, इसके मुताबिक इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। हाँ, फौज अब भी 88% के साथ टॉप पर चल रही है। 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब ने आना है। इस गैलप सर्वे के अगर रोशनी में देखें तो नवाज शरीफ साहब ऐसा क्या करेंगे? देखिए, गैलप सर्वे किसने किया, कैसे किया, उस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ आएंगे, उन्होंने अपना बयानिया भी देना है, हम लोगों ने अपना काम करना है। बड़े एक्टिव हैं हम उनकी आमद के लिए, हम उनके इस्तकबाल के लिए, हम पोलिटिकल एक्टिविटीज के लिए पूरे एक्टिव है। बाकी 88% है, 100% है, 5% है, 20% है, वो अभी ये मैदान आने वाला है, फरवरी में इलेक्शन होने वाला है। हर कोई अपनी किस्मत आजमाई करे, मैं इस पर ज्यादा क्या तबसरा। अच्छा, आपकी तैयारियों से हम यह अखज़ कर सकते हैं कि नून लीग पूरा 21 अक्टूबर को रंग जमा देगी एक बार? देखिए, 21 अक्टूबर को नून लीग बड़ी एक्टिव है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ा भरपूर इस्तकबाल होगा, एक पावर शो भी होगा, पॉलिटिकल पावर शो। ये पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती है, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर कायदीन कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर ही वो दिन होगा जिस दिन फाइनल और हतमी बयानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम के बीच में बैठकर अवाम के सामने पेश करेंगे। अगर वो अवाम ना निकली तो किस्मत खोटी है, ऐसा ही है? देखिए जी, अवाम भी निकलेगी, पॉलिटिकल पार्टी है, हम कैसी बात करते हैं। यूनियन काउंसिल के लेवल से हम चल रहे हैं, एक्टिविटी पूरे पंजाब में यूनियन काउंसिल के लेवल से, पूरे KPK में यूनियन काउंसिल के लेवल से, बाकी सूबों में जहां जहां हमारा असर रसूख है, हमारी पार्टी के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आएगी ये कि खोटी किस्मत क्या है? खोटी किस्मत, देखिए बात सुनिए, किस्मत पाकिस्तान की जो है ना वो खरी होनी चाहिए, किस्मत पाकिस्तान की अच्छी होनी चाहिए, और उसकी किस्मत अच्छे करने के लिए खोटे सिक्के भी बाज़ औक़ात चल जाते हैं और सच्चे सिक्के भी बाज़ औक़ात फेल हो जाते हैं। ठीक। तो हम तो खोटे सिक्के नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 3 अदवार में जो परफॉर्म किया है, इट वाज बेटर देन अदर गवर्नमेंट्स एट लीस्ट।
ठीक, नज़ीर लगारी साहब बताइएगा, हम गैलप सर्वे को थोड़ा मानीखेज लें, इसको कंसीडर करें मौजूदा हालात के अंदर, और जब कराया भी एक खास तौर पर एक सियासी जमात के लिए गया हो? नहीं, मैं इसको कभी भी काबिल एतबार नहीं समझता हूं। मैं पिछले 50 साल के गैलप सर्वे को देख रहा हूं और ये फ्रॉड होते हैं, मुल्क के साथ मजाक होता है, मजाक का खेल होते हैं। और ये कौन है सर्वे करने वाले, जिनको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की, वो किस जगह पर जाकर सर्वे करते हैं? कौन कौन लोग होते हैं जो सर्वे करते हैं? गैलप सर्वे पाकिस्तान के साथ एक फ्रॉड होता है, हमेशा एक गलत बयानिया बनाने के लिए होता है, और कभी भी उसके सर्वे के नतायज कभी भी ठीक नहीं निकले हैं। और आउट राइट इसको मैं अपनी तरफ से एक सहाफी के तौर पर मैं रिजेक्ट करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये गैलप सर्वे करने वाले अवाम को गुमराह करते हैं और उनके बारे में एक बहुत ही एक गलत राय कायम करते हैं, और फिर पाकिस्तान के दीगर इदारे अगर उसके सहूलतकार होकर उसकी की हुई लाइनों पर चलना शुरू कर दें, दूसरी बात है, वरना अब तक इनके कोई भी इनका जो भी सर्वे होता है वो कोई नतीजा खेज नहीं होता है। वो मुल्क के मोस्ट पॉपुलर आदमियों को जाहिर करते हैं, इनकी कोई फॉलोइंग ही नहीं है। और जो लोग जिनकी कोई फॉलोइंग नहीं होती है, पिछले इलेक्शन में इनके आपने सर्वे देख लिए थे, इनके वो सर्वे देखें जो 70 के इलेक्शन के बाद जो होते रहे हैं, और उसके बाद जो है पूरे जुल्फकार भुट्टो साहब के दौर में हुए, जियाउल हक के दौर में हुए। इनके लिए तो जियाउल हक भी मोस्ट पॉपुलर था, इनके लिए तो सारे रिजेक्टेड लोग जो थे मोस्ट पॉपुलर थे। भाई इनका कोई वो नहीं है, और ये पता नहीं किसका है, कौन से इनके कौन लोग ये करते हैं कि इनका ये धंधा है। पाकिस्तान में सर्वे कभी भी ठीक नहीं हुए। अच्छा, वैसे तो इन्होंने खुद 3,500 अफराद की राय के ऊपर पूरे पाकिस्तान की राय रखी है। 50,000 किए होंगे, 50,000 किए होंगे, अपनी मर्जी के जाकर करेंगे, यही नतीजे निकलेंगे भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। और गैर पॉपुलर आदमी है, गैर मकबूल आदमी है, पाकिस्तान का इंतहाई गैर मकबूल, और सबसे ज्यादा लोग जो हैं इनके साथ नफरत करते हैं। आए सिंध में मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूं, आए आप बलूचिस्तान में मेरे साथ चलें, आए आप पंजाब के सराइकी बेल्ट में मेरे साथ चलें, जहां से ये रजवाना साहब बैठे हैं, इनके इलाके में जाकर बात करें। कोई पॉपुलर नहीं है, खामखा का हवा बनाया हुआ है। और जो बच्चे अपनी मां के साथ लड़कर उनसे पैसे छीन कर जाकर वो जो कर अपने वो भरते हैं, अपने मोबाइल फोन के अंदर बैलेंस डलवाते हैं, उनकी जो पॉपुलरिटी है वो समझते हैं कि जनाब ये तो ओ बंदा बहुत पॉपुलर है भाई। वो सारे के सारे नाकारा बच्चे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया है, वो इनके फॉलोअर हैं, और वो जो कुछ करना भी नहीं जिन्होंने, वो इनके फॉलोअर हैं। सिर्फ एक नशे में बैठे हुए हैं, और उनका ख्याल यह है कि बंदा बहुत पॉपुलर है। ना बंदा ईमानदार है, ना बंदा दयानतदार है, ना बंदा लायक है, ना बंदा काबिल है, किसी काम का भी नहीं है। खामखा एक कौम को इनके पीछे लगाया हुआ है और दहशत अदा किया हुआ है पूरी सोसाइटी को। ओ आ रहा है भाई, आ रहा है, कोई कयामत नहीं आ रही, कुछ नहीं है इनके पास। क्या 2018 में जिस तरह से लपेट कर सब कुछ उठाकर दूसरी पार्टियों से छीन कर उनके हवाले किया गया था, उसको दुरुस्त मान लिया जाए? हम तो नहीं दुरुस्त मानते इस बात को। कभी ये जीते ही नहीं थे इलेक्शन, इस काबिल भी नहीं थे, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी भी नहीं थे, 4 पार्टियां और शामिल थी, तब जाकर उनकी हुकूमत बनी थी। अब बंदा पॉपुलर हो गया, इसलिए कि 3.5 महीने तक इन्होंने आसमान से तारे लाकर जमीन पर बिछा दिए थे, फिर बहुत बड़ा काम कर दिया था, बहुत बड़ा कारनामा कर दिया था। क्या किया था आखिर? यानी जो लोग बैठकर सोशल मीडिया पर अपना ट्रेंड बना रहे हैं या वो बना रहे हैं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान वो है जो खेतों में, खलियानों में, पहाड़ों में, सहाराओं में, हर जगह पर पाकिस्तान के लोग हैं, और शहरों में और देहात में हर जगह पर पाकिस्तान के लोग हैं, वो हैं असल लोग। और अगर लोग थे तो क्यों नहीं निकले इनके लिए? कोई आया नहीं क्यों इनके लिए? जब ये समझ रहे थे कि हम वो करेंगे, जो प्लान था वो तो हुआ। प्लान था कि अपना कोर कमांडर हाउस पर हमला करना है, प्लान था जीएच के ऊपर हमला करना है, प्लान था कि जाकर मरी पर हमला करना, अपना मियाँ वाली पर हमला करना है, और प्लान था कि अपना एयरफोर्स के जो इंस्टॉलेशन है उन पर हमले करने हैं। अगर प्लान चीजों के अलावा क्या हुआ है? वो तो ठीक है, आपने प्लानिंग भी बना ली और इसको रिटेलिएट नहीं किया, ये सबसे अच्छी बात। लगारी साहब, जो इस वक्त हो रहा है वो सारा बगैर प्लान के हो रहा है। अब इसको रिटेलिएट नहीं किया, जो इस वक्त आज की तारीख में हो रहा है, सब कुछ बगैर प्लान के हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वापसी है। 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान से लोगों ने मीनार पाकिस्तान इकट्ठे होना है। अचानक बयानिया बनाते बनाते वापस लिया गया और फिर फाइनल को लाहौर में देना है। ये सब कुछ प्लान के बगैर हो रहा है। नहीं मेरे भाई, ये तो सामने हो रहा है ना। ये किसी को बताया था कि हम हमला करने जाएंगे? ये तो मीडिया ने जाकर पकड़ा ना। ये जो चीजें बता रहे थे, बताया इन्होंने कि हम जीएच के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, बताया था इन्होंने कि हम कोर कमांडर हाउस पर हमला करने जा रहे हैं, बता रहा था कि हम एम आलम का जहाज जलाने के लिए जा रहे हैं।
बताया था कि सरगोदा में सर, उस हम हमले जो को तो अगर अभी भी इमरान अपना खान साहब या एयरपोर्ट पर पीटीआई करने नहीं जा रहे करती। हैं, ये किसी को बता करके वो नहीं करें, लेकिन सब कुछ चीजें खुली हुई हैं भाई, एक एक चीज खुली हुई है, ठीक ना करें। बंदे उनके हैं और नहीं जी, जो बंदा पकड़ा जाए वो हमारा नहीं है, जो वारदात हो जाए उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। क्यों कहा था फिर हाई कोर्ट में आकर कहा था कि जो कुछ 9 मई को हुआ अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो फिर वही कुछ होगा? क्या मतलब था इसका? आपने नहीं सुना था क्या? आपने सुना था, मैंने सुना था, रफीक रिजवान साहब बैठे इन्होंने सुना था, यही कुछ कहा था। अजहर सदीक साहब को शामिल करता हूं। कुछ हुआ अजहर भाई, क्या पैसे देके दोबारा आप गैलप के सर्वे करा लेते हैं? क्या करते हैं ऐसे? इमरान खान साहब के हक में लोग निकल आते हैं, 3,500 अफराद को सब पेड थे, ये सर्वे पे कोई बात ऐसी है नहीं, क्यों करते हैं ऐसे? क्या आपको अपनी मकबूलियत पे कोई शक है? क्यों करते हैं ऐसे? बहुत शुक्रिया। असल मसला बड़ा है कि सच बोलना बड़ा मुश्किल है। आज इंसान सिर्फ कुछ ना करे, ये ज़हन में रख ले कि कुरान मजीद सामने रख ले और सच बोले। करने की क्या बात है भाई? इमरान खान तो इस वक्त आपको पता है कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, जेलों की सलाखों के पीछे है वो, उसके तमाम लोग तोड़ लिए गए, उसे किस हालत में कर दिया गया। गैलप सर्वे को इमरान खान ने करवाया, तो जिन लोगों ने करवाया और जिन्होंने करवाया, और अभी अभी मरियम नवाज गई थी नवाज शरीफ के पास, वो 3 सर्वे लेकर गई थी साथ। 60% तो उनके उसके अपने सर्वे में है कि 60% इमरान खान का वोट है, और लाहौर में भी वो 55% मान के आई है वहां पर। ये छोड़े इन चीजों को, सर्वे गलत है भाई, कोई बोल ही नहीं रहा। या हम सबको फिक्र पड़ी हुई है भाई 9 मई का सानिया जाए, जाके कानून के मुताबिक आयन के मुताबिक जो ट्रायल होना हो, क्या पहले ही सजा दे देंगे हम आपको? दहशतगर्द को भी सजा अगर देनी है तो भाई पहले ट्रायल होना है, तो ट्रायल हो, ट्रायल के मुताबिक जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले बैठकर, यानी यहाँ आयन टूट रहा है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, कोई नहीं बोल रहा है इनमें से। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत को और आइन को तोड़ा है, तारीख में लिखा जाएगा, हर एक का किरदार लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर अभी भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इन्होंने बेईमानी क्या की है, ये 14 सियासी जमात, तो उन्हें अभी अच्छा नहीं लगता कि किन के सर पे खेल रही हैं। डर खौफ किस बात का है? भाई इलेक्शन ऐलान कराओ, इलेक्शन करवाओ, और क्या किया इन्होंने? 4 बड़े ब्लंडर हैं। ये इलेक्शन मांगते थे कि जनाब आए असेंबली तहलील हो, इलेक्शन दिया जाए। इमरान खान ने 3 अप्रैल को कर दिया था, और जी नहीं वो तरीके तो एतमाद गलत हो, और भाई जो आप चाह रहे थे वो कर दिया, बात खत्म। लेकिन 17 महीने में कुछ नजर नहीं आ रहा कि, और 40 साल से वही चेहरे, वही लोग, वही शक्लें, क्या क्या अनोखा कर दिया मुल्क के लिए। आज आपके मुल्क की हालत देखें, ये 3 साल में नहीं हुआ तो 40 साल का खमियाजा मुल्क भुगत रहा है। 1.5 साल के अंदर जो मुल्क ने खमियाजा भुगता है वो सोचिएगा। सबसे पहला ब्लंडर असेंबलियों को तहलील कर दी थी, इन्हें असेंबलियों की तरफ जाना चाहिए था। दूसरा ब्लंडर, इलेक्शन कमीशन को अपना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं कराए इन्होंने, जान कहा गया पैसे नहीं है, और वो पैसे बाद में निकल आए सुप्रीम कोर्ट में, तौहीन अदालत हो चुकी है। फिर उन्होंने मिली भगत के सेक्शन 57 में तरमीम की कि इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को डेट देने का। उसने तो इलेक्शन कराने, तारीख देने का इख्तियार तो सदर पाकिस्तान आर्टिकल 48 मौजूद है, आर्टिकल 58, 105, 107, 224 मौजूद है। फिर चौथा ब्लंडर जो किया, जो जुल्म किया इस कौम के साथ, वो मुश्तरका मुफादात काउंसिल बिठा ली, जनाब हल्का बंदियों के चक्कर में बैठ करना कि इलेक्शन को डिले कैसे करना है। ये वो लोग हैं जमहूरियत के कातिल हैं। नहीं, उसमें तो पीपल्स पार्टी गोल जवाब देती है। आपकी टेक आ गई। मेरा एक सवाल इसके साथ ही है ना, इसी गैलप सर्वे के अंदर ना 1-2 और चीजें भी है ना। फौज की मकबूलियत, सबसे मकबूल तरीन इदारा, 88% मकबूलियत दिखाएगी पूरे पाकिस्तान में, एक चीज हो गई। अवाम मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा करते हैं इसी गैलप सर्वे की रोशनी में, और 39% करते हैं सियासतदानों पे बिलीव, पार्लियामेंट पर 47%, इलेक्शन कमीशन पर 42%, पुलिस के ऊपर 54%। तो किसी जगह पर ये रेटिंग सही बता रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अब ये जवाब दें। दोनों आप बैठे हुए हैं, दोनों आप बैठे हैं, अपना रिजवाना साहब भी बैठे हुए हैं, लगारी साहब भी बैठे हुए हैं। असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यही कह रहे थे, कोई बता दे मुझे होल जो कुछ भी है, यानी इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी फौज से अवाम मोहब्बत करती है, मगर पुलिस से 52% मोहब्बत करती है अवाम। जो जुल्म किया है इस वक्त लोगों का, इमरान रियाज की मिसाल आपके पास है, आगे वो लोग
किसी ने लगारी साहब समेत रिजवाना साहब ने कोई आवाज उठाई, पूछा इनसे कि कहाँ था, कौन लेके गए थे, क्या कुछ किया, अरशद शरीफ के साथ क्या कुछ हुआ, और इस मुल्क में जमहूरियत के साथ जो कुछ खिलवाड़ हुआ ये छोड़ दें, ये ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं पाकिस्तान से लेकर 40-45 सालों से, यही प्रोजेक्ट है। नवाज शरीफ हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट रहा है। अपना आबियारी इसने की, अपना जियाउल हक ने, जियाउल हक के बाद अब तक ले ले, यानी यही वो लोग थे जो पहले कह रहे थे बाजवा साहब को गालियां निकाल, और एंड में आकर मान लिया राणा सनाउल्लाह ने, मान लिया रफीक रिजवाना साहब, मैंने आपसे सवाल करना है और इसी पे सवाल करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जिया अजहर सदीक साहब भी उनके वकील हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कोई शक नहीं। वो कह रही है कि हमें तो 9 मई के हवाले से जिस तरह का मर्जी ट्रायल करें, मगर ट्रायल से पहले हमें गिल्टी प्रूवन ना करें। ये अहम तरीन सवाल होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, बोलो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हम देख रहे हैं नैब केसेस बहाल हुए, पीपल्स पार्टी जी हाँ इस वक्त आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी साहब को ना ज़ाती हैसियत में 24 अक्टूबर को तलब भी कर लिया तोशा खाना और जाली बैंक अकाउंट्स में। इतनी स्पीड से केसेस खुल रहे हैं, लगता है, और किसी ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी नहीं कहा कि सर अपने फैसले पर नजरसानी कर लें बंदियाल साहब के। तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, बंदियाल साहब तो चले गए ना फैसला करके, उन्होंने जो करना था वो अपना काम करके चले गए हैं। और जज साहिबान से इंतहाई एहतराम के साथ, इंतहाई उनके वकार का, उनकी मंजिलत का, उनके मनसब का हम एहतराम करते हैं। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये जो इदारा बनाया गया था जिस काम के लिए, वो यही काम था जो उसने किया है, और उसका काम था कि सियासत में स्पेस कम करनी है, सियासतदानों अच्छा करप्शन आम करनी है। इस इदारे के बनने के बाद मैं किसी का भी वकील नहीं बनता हूं, ना नवाज शरीफ का, ना आसिफ जरदारी का, ना इमरान खान का, किसी का भी नहीं। उसके बाद करप्शन बढ़ी है और इदारों की बुनियादों में चली गई है। और आप आए मेरे साथ, मैं बताता हूं आपको कहां कहां पर कैसे कैसे करप्शन हो रही है। अच्छा निगरानों के दौर में हो रही है। आप आए यहां कराची में मुख्तलिफ इदारों के अंदर किस तरह से करप्शन हो रही है और होती रहेगी। और ये इदारा जो है इसका नाम एहतसाब इदारा नहीं होना चाहिए, इसका नाम करप्शन प्रमोशन ब्यूरो होना चाहिए। ये करप्शन को प्रमोट करता है और इसने करप्शन को प्रमोट किया है, अब तक यही हुआ है। एहतसाब का इदारा एहतसाब नहीं करता है। अब आप देख लीजिएगा, पिछले आपने 12 साल 13 साल 14 साल जितने अरसा रखा, जरदारी साहब को जेल में रखा, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक कोर्ट वर्डिक्ट नहीं लेकर आया। आप दोबारा रख लें जेल में, उसके बाद जिलानी साहब को भी जेल में डाल दें, उसके बाद जिसको चाहे पकड़कर इमरान आप आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ, उनको जेल में डाल दें, सबको जेल में डाल दें, फिर क्या होगा? मैं ये कहता हूं कि एहतसाब का अमल होना चाहिए, पाकिस्तान में इसकी जरूरत है। एक क्रॉस द बोर्ड हो, सब लोगों का हो, सियासतदानों का हो, सर्विसेज का हो, अफराद का हो, लोगों का हो, जिसके पास अख्तियार है उसके पास हो, जिसके पास एब्सोल्यूट अख्तियार है उसका हो। एहतसाब तो सबका होना चाहिए, एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इसमें किसी किस्म का भी, मैं किसी के हक में नहीं हूं कि जनाब आप फुला शख्स को तो छोड़ दें और फुला शख्स को जाने दो, उसको एहतसाब के चक्के में पीछा जाने दें। लेकिन एहतसाब का इदारा सैफुर रहमान से लेकर आज तक सिर्फ एक जुल्म का इदारा है जो सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग करता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा कुछ भी नहीं करता है। ठीक है अजहर सदीक साहब, हमने ये देखा, जरा आप मुझे कानूनी राय थोड़ी सी दे दें कि फैजाबाद धरना नजरसानी केस था, जितने भी फ्रीकैन थे वो केस की पैरवी करने से इनकार कर रहे हैं। 4 साल बाद को ख्याल आया, आज चीफ जस्टिस साहब पूछते रहे काजी फाइज साहब, मुझे बता दें किसके कहने पे आपने दरख्वास्त दी थी, मुझे ये बता दें कि किसके कहने पे आप दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। क्यों ये सारे फ्रीक जो है पैरवी से इनकार करें? IB, FIA, इलेक्शन कमीशन, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, ये सब क्यों? और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी क्यों पैरवी से इनकार कर रहे हैं? इसकी बात समझने वाली है, बहुत अहम इशू उठाया आपने। देखिए बात इतनी सी है कि जो हमने फाइल की थी उस वक्त हमने कहा था ना कि इन चीजों को ये सारा देखना है। तो अब तो हुकूमत तो इनकी थी, निगरान हुकूमत इनकी थी, इन्हें चाहिए था उसको अपना खुद चला लेते नजरसानी को। हम तो उस वक्त समझते थे ना कि अपना किसी भी तरह से कुछ रोल नहीं है। अब तो समझ आ गया हर एक को किसका कितना रोल है और बड़ी क्लियर है ना। एहतसाब का नारा खुदारा अपना वो पिछले आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब बड़ा लगाया करते थे, बड़े साफियों को बुला के बड़ी तरीके कहा करते थे नवाज शरीफ ने ये कर दिया, और हमने सब ने देखा सजाएं हुई और उसके बाद क्या तरमीम हुई हम सब देख चुके हैं। और इस वक्त भी जो एहतसाब का जो नारा है ना, वो केसेस सारे खुल गए हैं, वो आए, उनको बताया कानून और आइन के मुताबिक बैठकर फैसला करें। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, वो तो झूठे केस भुगत रहे हैं,
आज भी झूठे केस भुगत रहे हैं। 190 मिलियन का केस ही कोई नहीं है। तो आप डटे रहते हैं ना, सारे जो है आप तो डटे रहते हैं इधर। शेख रशीद भी तो डटे हुए हैं गायब होने के बावजूद। मैं तो यही तो बात कह रहा हूँ ना, ये यानी ये तो जो जुल्म कर रहे हैं इस वक्त 16 सियासी जमातें, एक तहरीक, और ये कल उन्होंने भुगतना है। ये 16 सियासी जमातों ने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तारीख में जो मार्शला नहीं है, लेकिन जो जुल्म और सितम इस वक्त हुए हैं ये जमहूरी हुकूमत ने की है। यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो की रूह कांप रही होगी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की रूह कांप रही होगी। हाँ, नवाज शरीफ का क्या करना सर, नवाज शरीफ तो पैदावारी डिक्टेटरशिप की है, उसने तो वही बातें करनी है जो डिक्टेटरशिप को सूट करती है। बहुत शुक्रिया। सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। रफीक रजवाना साहब, निहायत एहतराम से आपका भी बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगाई साहब आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बोलो से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी रफीक रजवाना साहब बताइएगा, फ्री एंड फेयर ट्रायल करा दें, एक जुडिशल कमीशन बना दें, 9 मई के जितने भी अफराद हैं उनको अगर वो सजा बनती है ट्रायल के बाद उनको सजा दे दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो किसी चीज़ से एतराज़ भी कोई नहीं है। आप थोड़ा रिलक्टेंट हैं क्योंकि ये सारा आपके दौर में सारी चीज़ें बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घड़ी गई हैं, बनाई गई हैं, प्लांट की गई हैं। देखिए, कहने में क्या हर्ज है, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत में गई, और बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। बनाई गई है, ये कहते हैं ये सारा कुछ किया गया है, ये कन्फ्रंटेशन है, जो कुछ हुआ है लोगों के सामने है। बेगुनाह है तो बेगुनाह साबित हो जाएंगे, गुनाहगार है तो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मगर इस सारे किस्से में जब से अदम एतमाद हुआ, इस सारे किस्से में जो कुछ माहौल बनाया गया, जो कुछ तकारीर की गई, जिस तरह से फौज को मुखातिब किया गया, जिस तरीके से इदारों को खराब किया गया, जिस तरीके से नफरत फैलाई गई, जिस तरीके से कहा गया चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, अगर इसको, है कोई शक नहीं, सब चीजें काबिल मज़म्मत है। अगर दूसरे पहलू में देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, इसको दूसरे पहलू में देखिएगा कि अगर इमरान खान साहब, मेरी बात गौर से सुनिए, बड़े अरसे से लोग भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, अदम एतमाद के बाद अगर पार्लियामेंट में बैठे रहते, जो कि 100% MNS की ख्वाहिश थी कि इस्तीफे ना लें खान साहब, ये तो मतलब है कि रोजे रोशन की तरह वाज़े है, और पार्लियामेंट में बैठ के अगर वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते, तो इस तरह से खराब होने से, इस तरह की जेलें देखने से, इस तरह से पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला करने से या कराने से या मुलवस होने से बच जाते, और अवाम में जो एक नफरत की लहर है वो अपनी जगह पे है। मकबूलियत का एक ग्राफ जो है ना, उसका एक और स्टाइल होता है। मसलन आप अमिताभ बच्चन को सियासत में ले आए और उसकी मकबूलियत का अंदाजा लगाएं तो शायद उसकी मकबूलियत भी बढ़ जाएगी। बात यह है कि देखना यह है कि आपने डिलीवर क्या किया। बाकी जमातों ने, मैं कहता हूँ, कुछ डिलीवर नहीं किया। एक मिसाल है, जैसे मेरे भाई बात कर रहे थे, तो अगर डिलीवर नहीं किया तो आइए सियासत में आइए, सामने आइए। अगर आप पर मुकदमात है तो उनको फेस कीजिए। जो कुछ किया आपने, पार्लियामेंट छोड़ी, और उसके बाद कुछ सियासी मिस्टेक्स हो जाती है। मैं सदीक साहब से पूछ लेता हूँ। रफीक साहब, मैंने नज़ीर लगारी साहब की तरफ बढ़ना है, मेरी बात सुन ले। 2 असेंबली सुबाई तोड़ी गई, 90 दिन की तकरीरें होंगी, 90 दिन भाई 2 असेंबली बदनीयत पर तोड़ी गई। ठीक है, खान साहब ने कहा कि मैं इशारा करूंगा, अजहर साहब आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जमहूरियत है। अजहर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपसे देख लेता हूँ। पहले मैं नज़ीर साहब को बहुत वेट कराया और आज वो मेरे से थोड़ा नाराज भी हो गए। नज़ीर लगाई साहब, हम देख रहे हैं कहा जा रहा है कि 10 मिलियन अफराद लाहौर में मीनार पाकिस्तान में खड़े कर लिए जाएंगे, और ऐसा जादू जलाया जा सकता है, रंग जमाया जा सकता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। आप समझते हैं कि मुमकिन होगा इन हालात में? क्योंकि अभी माजी करीब में भाई की हुकूमत थी, उनके पास ऐसी कोई गिदड़ संगी या जादू की छड़ी नहीं थी जो शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनको दे सकते। इसके बावजूद भी 10 मिलियन अफराद, 1 करोड़, लेकिन इमरान खान के मुकाबले में ज्यादा लोग आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, कभी भी हो सकते हैं, और बड़ी पार्टी है पंजाब में, उसकी बड़ी फुटिंग है और बड़ी पार्टी है। अगर ये जो 16 महीने का फॉल आउट जितना बड़ी नजर आता है, वो उसका तसलसल है जो पीछे खतरनाक बीज बोए गए थे पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान के बुनियादों में, पाकिस्तान के इदारों में, हर जगह पर बारूदी सोंगे रखी गई थी, जो इस लाडले ने आकर रखी थी, जो जिस लाडले को सवार बनाकर और दूल्हा बनाकर लाए थे, उस लाडले ने पाकिस्तान की बुनियादों में, पाकिस्तान के इदारों की बुनियादों में, पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में, सियासत की बुनियादों में, नफ्सियात में
और बेचारे बेरोजगार बच्चों की नफ्सियात में जो मां से जाकर पैसे छीनते हैं और कहते हैं जी मैंने बैलेंस दिलवाना है, और उस पर बैठकर वो ट्वीट करते रहते हैं, उनकी वजह से जो कुछ भी हुआ है वो पहले बन चुका था, 16 महीने के उसका फॉलो आउट था। लेकिन नवाज शरीफ आएंगे, एक लीडर हैं, और उनका इस्तकबाल होगा और पुरजोश होगा। और मैं पूरे कन्विक्शन से कहता हूं कि इमरान खान केस से ज्यादा होगा। इमरान खान ने ये जराइम न किए होते जो 9 मई को हुए थे, तो वो भी अपनी जगह पर होते और उसके मुकाबले में होते, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के इदारों के साथ, फौज के साथ, यार ये इनका तरीका है कि ये रैली निकाल रहे हैं लाहौर से और जा रहे हैं इस्लामाबाद के, मैंने आर्मी चीफ का तकर्र करवाना है, और ये कि फुला फुला होना चाहिए, फुला फुला नहीं होना चाहिए, और ये कि जो 3 स्टार तक पहुंच गए तो उनको कह रहे हैं गद्दार नहीं आना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? क्या आपकी आर्मी में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल तक चला जाए उसका क्वेश्चन किया जाए, उसकी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन किया जाए? इसने हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन किया था। ठीक, क्या मतलब है इनका? क्या मतलब था? क्या कहना चाहते? अगर आपके इस्तकबाल के मुताबिक नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल जो है क्या बात इमरान खान साहब से ज्यादा बेहतर होगा क्या इस सारे सिनेरियो में, जब महंगाई, जब बिजली, जब पेट्रोल, ये तमाम चीजें पीडीएम की हुकूमत देके जाइए ना, उसके बावजूद अवाम निकलेगी। नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ था। नवाज शरीफ को पकड़कर, बांधकर उनके खिलाफ एक पूरी की पूरी कैंपेन, तो बयानिए में बोले ना मेरे साथ जुल्म हुआ था, ऐसी वो सारा चीज करके उनको हटाया गया। क्या जुल्म हुआ था बता दें। ठीक है जी अजहर साहब, आप बताइए, आप ही जवाब दें इसका। चले मैं जवाब दे दूंगा, आराम से सुनिएगा। पहली तो बात है राना साहब की यादाश्त जरा कमजोर है। अजहर साहब हैं 3 दिन पहले ना अपना शहबाज शरीफ ने 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील की, वो जायज है, आप अंदाजा लगाएं। और जो पहले असेंबलियां तहलील की वो नाजायज है, हैरानकुन बात है। अच्छा एक और बात कर रहे हैं कि इस्तीफे, भाई इस्तीफे लाहौर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए थे और कहा जाके असेंबली में जाकर शामिल हो। इनका स्पीकर जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील में जाके स्टे कराया, और मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, इन लोगों ने अंदर नहीं आने दिया असेंबली में उसको। फिर आगे चलते हैं, सिर्फ यही बात नहीं है, वो मैं हैरान हो रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट की जुबान भी जो है ना वो कह रही है कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। क्या जुल्म हुआ? आज तक मनी ट्रेल दे दी क्या? 123 दिन की हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, 123 दिन की, कि ले आए, आज तक ले आए। जेआईडी बनी, जेआईडी के अंदर वो सारी डिटेलें आ गई कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस तरह पैसे लिए हबीब बैंक ने, किस तरह जुर्माना दिया मिलियंस के रुपीस में। और उसके बाद आपको पता है दुबई से सऊदीया में मिले गई थी, और बाद में पता चला कि कतई खत निकल आया। फिर आपको पता है नैब ने बाकायदा इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, ट्रायल के अंदर सजाए, दोनों बेटों को भगा दिया। आज भी वो घोड़े हैं वहां पर बैठे हुए। फिर आप यही ना रुके, जहां पर पनामा के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हुई सुप्रीम कोर्ट ने की है, इन्होंने गलत बयानी की थी। फिर 2 केसों में सजाएं हुई हैं, एक में 10 साल सजा हुई है, एक में 7 साल सजा हुई है। हम मजाक बनाया हुआ है यानी, और वो बैठे वो क्या कह रहे हैं कि जनाब मैं लिख के देता हूं, और वो अपना लगारी साहब ने तो बता दिया ना, उन्होंने तो बता दिया यहाँ पर जम्मे गफीर होगा। भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लगारी साहब को भी कह रहा हूँ, मैं भाई नेम कह रहा हूँ, रिजवाना साहब को भी कह रहा हूँ, आज ये साबित कर दें कि 3.5 साल में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर जी बिल्कुल रफीक, अब अजहर भाई रफीक रिजवाना साहब की मुस्कुराहट ना बहुत से जवाब देना चाह रही है, मैंने जवाब ले लूं जरा। ये लोग करके रहे हैं जो इन्होंने तबाही की है। जी अजहर भाई एक मिनट, मैं रफीक साहब से यार बात आपको बेवकूफ बनाए। 9 मई के सानिया की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर आप इस हद तक झूठ बोले। जी रफीक रिजवाना साहब, आप बेवकूफ बना रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, प्लीज सर बताइए। अजहर सदीक साहब कह रहे हैं कि आप बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये कह दिया इस्तीफे मंजूर नहीं करने, जब इस्तीफे मंजूर के दोबारा असेंबली के अंदर जाने लगा तो फिर आप लोगों ने फिर अपील कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफे वापस दे दिए थे, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी, इनके स्पीकर ने बताया मेरा कौम को ये सच। बहुत सुनिए, देखिए मेरे में तो इतना जोश नहीं है जो इतनी दूर बैठ के ये जोश दिखा रहे हैं। मेरे लिए काबिल एहतराम है, ये सियासत में एहतराम को शायद भूल जाते हैं। बहरहाल मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनका रिगार्ड करता हूँ। अब इस्तीफों पे जाएं, इनका सवाल का जवाब दें। सदीक साहब, अजहर सदीक साहब प्लीज, इनके सवालों का ये एक जवाब दे रहा हूँ।
कि इस्तीफे जब मंजूर नहीं हो रहे थे, अदालतों में गए कि इस्तीफे मंजूर किए जाएं, याददाश्त पे जोर दे दें जरा। जब मंजूर करने पे आए तो फिर कह जी हम इस्तीफे वापस लेते। इसका एक मुख्तसर जवाब है, हम लोग बहस के लिए नहीं आए। सुन ले अजहर सिद्दीक साहब, अजहर भाई एक मिनट सब्र कर लेना। अजहर भाई ये सारी हमें बातें याद है जो आप बता रहे हैं। ये हम जीतने हारने नहीं आए अजहर साहब, आप जीत जाए बेशक जीत जाए इस बहस में, हम जीतने हारने नहीं आए। हम अपना अजहर भाई एक सेकंड, रफीक रिजवान साहब को पूरा जवाब कंप्लीट लेने दें। वो आपकी बात पे बिल्कुल नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराते रहे। जी रफीक साहब। मुस्कुराना भी मेरे लिए अच्छी बात है, सच बोलने का कह रहा हूँ। ओहो अजहर साहब, मैं कहता हूँ सारा सच आप ही बोल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान झूठा है, बस आप जीत गए। चलो बस बात ये है, मैं तो एक चले छोड़े प्लीज सामने रखे और बोले, समझे कि सामने आप बोलिएगा। जी रफीक साहब बात करें, हम कंप्लीट करें। तो मैं क्या बात करूं जी, आप देखें ना ये प्रोग्राम को इस तरह से सिचुएशन नहीं, मैंने अजहर साहब आप नहीं बोलेंगे। अजहर भाई आपने नहीं बोलना प्लीज। नहीं, उन्होंने जो बोलना था बोल लिया माशाल्लाह। बात ये है कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इनकी बातें अपनी जगह पे है, मैं इसका किसी बात का जवाब देना चाहता भी नहीं हूँ, मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है। उनका अपना मौकफ है, उन्होंने अपनी ये तहरीक इंसाफ में जब भी शामिल हुए, अपनी एक पार्टी है जिसके वकील है, उनका एक राइट है जो मर्जी का है। अब मैं इल्जाम का जवाब इल्जाम से देता रहूं, बात बनती नहीं है। मेरी वजाहत से वो मुतमईन नहीं होंगे, मुझे जरूरत ही नहीं है इनको राजी करने की। उनका अपना एक मौकफ है, अपना मौकफ वो कायम रखे। मैं ये समझता हूँ कि जब से अदम एतमाद आई, उसके बाद पाकिस्तान को सियासी तौर पर, माशी तौर पर गैर मुस्तहकम किसने किया? इदारों के खिलाफ जहर किसने उगला? इदारों के खिलाफ तहरीक किसने चलाई? 9 मई का वाकया किसने किया? बस इतनी सी बात है। मुझे जवाब भी अजहर सिद्दीक साहब से नहीं चाहिए, आप ले, मैं तो अपना एक मौक़िफ़ बयान मैं कोशिश करता हूँ जवाब ले लूं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बोलो इस ब्रेक के बाद। सुनिए।